प्यारे बच्चों, जैसे आपने पहले सब्जेक्ट और उसके भागों के विषय में पढ़ा था, अब हम आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के विषय में पढ़ाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, क्वालिफायर और मेन वर्ड, जिसे हेड वर्ड कहते हैं। क्वालिफायर दो साधारणतः होते हैं और मेन वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। कभी कभी भिन्न परिस्थितियों में यह नाउन या प्रोनाउन के अलावा जिरेंट भी हो सकते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट के भाग को पहचानने की कुछ सामान्य पद्धतियां हैं, जिसका मैंने वर्णन किया हुआ है। जैसे कि नंबर 1 पे आप देख रहे हैं, किसी भी वाक्य में कर्ता के भागों को पहचानने के लिए हमें सर्वप्रथम मेन वर्ड को पहचानना होता है। मेन वर्ड नाउन या प्रोनाउन आदि हो सकते हैं, परंतु भिन्न परिस्थितियों में यह जिरेंड भी होते हैं। यदि किसी वाक्य में कर्ता का मात्र एक शब्द हो, अर्थात यदि कर्ता और विधेय हम छांटे और सिर्फ एक शब्द हो, तो वह मेन वर्ड होता है। यदि दो वर्ड हो तो पहला क्वालिफायर तथा दूसरा मेन वर्ड कहलाता है। अभी नीचे उपयुक्त उदाहरणों से यह आप स्पष्टता समझ पाएंगे। तीसरे नियम में मैंने इंडिकेट किया है कि यदि सब्जेक्ट के 3 शब्द हैं तो पहला डिटरमाइनर तथा दूसरा एडजेक्टिव तथा तीसरा मेन वर्ड कहलाता है। अब देखिए, उपयुक्त चीजों को हम उदाहरण के द्वारा कैसे समझेंगे। जैसा एग्जाम्पल 1 में हमने दिया है, दे प्ले इन द गार्डन। अब देखिए, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ एक भाग है। प्ले इन द गार्डन ये प्रेडिकेट का भाग है, सब्जेक्ट का सिर्फ एक भाग दिया है, अतः यहाँ पे दे क्या होगा, मेन वर्ड्स, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया है। अब देखिए, उदाहरण दूसरे से हम समझने की कोशिश करेंगे। दिया है द सन शाइन्स इन द स्काई, यहाँ पे द सन सब्जेक्ट है। जैसे हमने नियम में बताया था कि जहां से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ होता है, वहां से प्रेडिकेट हमारा प्रारंभ होता है। अब देखिए, साइंस ये क्या है, वर्ब है, उसके पहले का भाग जितना बचा वह सब्जेक्ट हो गया। दिया है द सन। अब देखिए कितने शब्द काउंट कीजिए, 2, द और सन। तो द क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वालिफायर हो जाएगा और मेन वर्ड्स आपका क्या हो जाएगा, शन। तीसरे नियम में, तीसरा उदाहरण में दिया गया है, ए ब्लैक कैट रन रैपिडली। अब यहाँ पे देखिए, हम सब्जेक्ट को छांटने का तरीका बताए हैं कि वर्ब या मेन हेल्पिंग वर्ब के पहले का सारा भाग क्या होता है, सब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब है रन, उसके पहले दिया है ए ब्लैक कैट, अर्थात कितने शब्द हुए, 3। तो पहला क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव ब्लैक, तीसरा कैट, मेन वर्ड। ये हम आपको पहले बता चुके हैं और आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यह समझना आसान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी गतिविधियां होती हैं जिसके द्वारा हम आपको डिटरमाइनर्स, क्वालिफायर और मेन वर्ड्स को पहचान सकते हैं। डिटरमाइनर हम जानते हैं कि ए, एन तथा द डिटरमाइनर्स होते हैं। एडजेक्टिव की परिभाषा आप जानते हैं, द वर्ड्स विच एक्सप्रेस समथिंग अबाउट नाउन आर प्रोनाउंस, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को बताता है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषता कहलाता है। जैसे ब्लैक, यह बता रहा है कि बिल्ली के गुण को, बिल्ली कैसी है, काली है। इस प्रकार भी हम एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। अब देखिए, नियम 4 में हमने दिया है कि एडजेक्टिव फ्रेज सदा मेन वर्ड के बाद तथा प्रेडिकेट के पहले आता है। देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज को पहचानना सबसे आसान है। जैसे उदाहरण में पढ़िए, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द गार्डन लॉफ्स। अब यहाँ द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द गार्डन, ये क्या है, सब्जेक्ट के भाग हैं, क्योंकि वर्ब लॉफ यहाँ से प्रारंभ हुआ है और उसके पहले के सारे भाग क्या होते हैं, सब्जेक्ट। अब देखिए, मेन वर्ड है मैन, मैन और लाफ के बीच में क्या शब्द है, स्टैंडिंग इन द गार्डन, यह क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। आज के लिए फिर इतना, कल हम आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के विषय में पढ़ाएंगे।